करे झाँक झोरी देलन, चुनरी के फार हो अकड़िया पर कंकर मार। कान्हा तो हार हो गगरिया पर कंकर मार। जाए नहाए हम सब यमुना के तीरवा, जाय नहाए हम जाए न दिलन छिपाए कान्हा हमनी के चिरवा, दिलन छिपाए अरे छिप के कदम्ब ऊपर, छिप के कदम्ब ऊपर देखेलन निहार हो गगरिया पर कंकर मार। छिप के कदम्ब ऊपर देखेलन निहार हो गगरिया पर कंकर मार। कान्हा तो हार हो गगरिया पर हाँ। गगरिया पर कंकर मारे, भोरे भोरे आय घर में, भोरे आय घर में माखन चुरावे ले, भोरे भोरे आय अरे अपने तो खालन ग्वाल बाल के खिलावे ले, अपने तो खालन अरे फोरी देलन मटुकी हमर सिकहर से उतार हो गगरिया पर कंकर मारे। फोरी देलन मटुकी कान्हा तो भैलन कान्हैया तोहर बड़ा रंगदार हो गगरिया पर कंकर मारे। भैलन कान्हैया तो बड़ा रंगदार हो गगरिया पर कंकर कान्हा तो और मैया सुन ले, अरे बरज जसोदा मैया अपना ललनवा, बरज जसोदा मैया बरज जसोदा मैया अपना ललनवा। अरे देखी मानिल मुँह में लागल बा मखनवा, देखी मानिल मुँह में देख के ये मान मुँह में लागल बा मखनवा, देख के ये मान
अरे सबसे ब्रज में भैले कान्हा चोरन सरदार हो, गगरिया पर कंकर सबसे भैले कान्हा चोरन सरदार हो, गगरिया पर कंकर कान्हा तो हार हो, गगरिया कान्हा को हार हो। गोपी ने बड़ा जोरदार उल्हान दिया आकर। त्रिलाला जल भरते समय कंकड़ी मारता है हम लोग घैले पर, घड़ा फोड़ देता है, और इतना ही नहीं करता है, हमारे कपड़ों को लेकर कदम पर चढ़ जाता है जब नहाने हम लोग जाती हैं तो। बहुत तंग करता है मैया। तो सभी जब कहा तो कन्हैया जी ने कहा, देख ग्वालिन झूठ मत बोले, हाँ झूठ मत बोल, माखन तू ही त खियावेलू, मत बोल माखन। अरे माखन के लोभ दे के घर में बुलावेलू, माखन के लोभ दे के। अरे मैया से पिटवावे खातिर कैलू गोहार हो, गगरिया पर कंकर मार। हाँ मैया से पिटवावे खातिर कैलू गोहार हो, गगरिया पर कंकर मार। कान्हा तो हार हो। मैया से मरवावे खातिर सब लोग उपाय कर रही हो कि कन्हैया पिटाए। तुम्हें लोग बुलाती हो, तुम्हारे घर में हम जाते हैं माखन खाने, अब फिर तुम्हें उलाहना देती हो, तो इसका मतलब मत खिसियाव हमके झूठ मूठ। कन्हैया एक ऐसी बात कह दी कि सारी गोपियों का होश उड़ गया। क्या कहा कन्हैया ने, सुनिए। मत खिसियाव हमके झूठ मूठ बोली के, मत खिसियाव। एक दिन चली जाइब वृंदावन छोड़ी के, एक दिन चली जाइब हम। अरे तुम लोग क्या घबरा रही हो हमसे? बारंबार कहती हूँ मैया से नगर छोड़ेंगे नगर छोड़ेंगे। अरे गोपियों तो झूठ बोल करके मुझको पिटवाना चाहती है, तो कोई बात नहीं है, एक दिनों दिन आ जाएगा कि मैं वृंदावन छोड़ के चला जाऊंगा। तब अचरा से लोर तू हूँ पूछबू बार बार हो, नगरिया पर कंकर मारे। अरे अचरा से लोर तू हूँ पूछबू बार बार हो, नगरिया पर। कान्हा तो हाँ अचरा से लोर पूछे लगबू बार बार हो। बारंबार लोर पूछे कि मैंने रोवोगी फिर, आज वो लहना दे रही हो। अब ये गोपियों ने जीव सुना, अरे काई कन्हैया क्या बोल दिया। अरे श्याम सुंदर ऐसा न सोचो, ऐसा न कहो श्याम सुंदर, ऐसा न कहो। हम लोगों ने गलत किया जरूर, गलती हम कैली कान्हा मैया से बोल के। हमारा हृदय में बस देखी टटोल के, तोहरा बिना कान्हा हमार
दुनिया अन्हार बा, गगरिया पर कंकर मारे। अरे तोहरा बिना दुनिया अन्हार बा, गगरिया पर कंकर मारे। गोपियों ने कहा लाला ऐसा न कहो, तुम्हारे बिना हम लोगों का दुनिया में कुछ नहीं, अंधेरा है हम लोगों के लिए, कहीं कुछ नहीं, बस तू ही हमारे जीवन के उजियाला, बस जान लो। बैर भाव से मोहन, हम लोग बैर भाव से उलाहना नहीं दी, हम लोग तो प्रेम में ही आती है कुछ कहने के लिए, कुछ तुम्हारे मुख से सुनती हैं, कुछ मैया के मुख से सुनती हैं, हम लोगों को उसमें बड़ा आनंद आता है, तुम्हारी बातों से बड़ी सुख मिलता है, हम लोग तो कुछ भी कहती है, तुम्हारे के प्रति प्रेम है उस भावना से। और ऐसा न समझो श्याम सुंदर, तुम्हारे बिना तो हम लोगों का जीवन कुछ नहीं है। इस तरह से गोपियाँ और कृष्ण दोनों कभी नम्र होते हैं, कभी उग्र होते हैं, कभी कुछ। लीला इनकी बड़ी बुद्धि से परे है, और वास्तविक बात है भक्त भगवान दोनों एक हैं। गोपी कृष्ण सभी एक हैं, ये तो लीला हो रही है आनंद के लिए बस। यशोदा मैया भी समझती है, लेकिन हाँ मैया भोली भाली जरूर है, वात्सल्य रस की धारा में सब कुछ भूल जाती है। इस तरह से भगवान की उलाहना की लीला बहुत है। अब इस लीला का, आज उलाहना की लीला का हम विश्राम दे रहे हैं। और आइए इस ब्रज में एक और घटना बड़ी सुंदर घटी। रामावतार में एक महिला थी, निखाद राज्य की माता जी। जब भगवान निखाद राज्य के यहाँ एक दिन ठहरे वनवास के समय में, तो उनकी माता के मन में आया, निखाद राज्य की माता के मन में, कि इस भगवान को कभी ऐसा होता कि हम भी खिलाती कुछ इनको, ऐसा मन में उनके आया। कहा नहीं, सत्कार तो जो करना था सो निखाद राज्य ने किया, जो कुछ किया, उनके मन में ये बात आई कि ऐसा दिन कभी आता जैसे बच्चे को कोई माँ खिलाती है, वैसे मैं इनको आनंद से खिलाती, ये उनके मन में आया। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण। वही महिला, रामावतार की महिला। कृष्णावतार जान लीजिए कि रामावतार की बहुत से भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए कृष्णावतार का अवतरण हुआ मुख्य रूप से। ऐसे तो अवतार के बहुत प्रयोजन हैं, हर एक अवतार के, कृष्णावतार के भी, उसमें यह भी प्रयोजन है कि रामावतार में जिन जिन लोगों को भगवान नहीं आनंदित उतना कर सके, उनको कृष्णावतार में किए। जैसे रामावतार की जो जितने ऋषि मुनि थे वो सब चाहते थे इनको प्रियतम बनाकर आनंद लेना, वही लोग गोपी हुए कृष्णावतार में। और भी बहुत सी कथाएं हैं, 16,108 रानियों की भी कथा है। तो कृष्णावतार में बहुत से रामावतार के भगत लोगों की इच्छा पूरी की गई है। उसी क्रम में ये निखाद राज्य की माता जी फल बेचने वाली बनी कृष्णावतार में। और
एक दिन ऐसा दिन आया वो फल बेच बेच करके अपना गुजारा करती थी। भगवान के ब्रज में जन्म ले ली थी, फल बेच करके अपना जीविका चलाती थी, चलती थी उसी तरह से। भगवान तो सबका पालन करते हैं किसी न किसी बहाने। करते करते भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। वह फल बेचने वाली एक दिन टोकरी में फल ली। अब वृद्धावस्था थोड़ी आ गई है, टोकरी में फल लेकर के और फल लो करते हुए आज वो ब्रज में आ गई वो माता जी। फल लो कह रही है। आज भगवान कृष्ण आज सारे ब्रज में घूम गई, गोकुल में घूम गई, जहाँ भी घूम गई, आज उसको एको आदमी ग्राहक नहीं मिला। क्योंकि आज इसके ग्राहक बनने वाले हैं स्वयं परब्रह्म परमात्मा। और वो लेते हैं, टुकड़ा नहीं लेते हैं, वो आधा सुधा लेने वाले हैं नहीं, वो पूरा लेते हैं। जब लेते हैं तो पूरा लेते हैं। रघुनंदन या कृष्ण जब आपका लेंगे तो सर्वस्व लेंगे। 8 आना, 4 आना, 2 आना, 1 आना नहीं, ये उनको पसंद नहीं है। सुपनेखिया ने कहा मन माना कछु, भगवान ने कहा जा भागो, यहाँ कछु का गुजारा नहीं है। यहाँ तो ये कहना पड़ेगा कि सर्वस्व, तब जाके काम चलता है। यहाँ कछु का यहाँ गुजारा ही नहीं है। मन माना कछु, तब जाओ दूसरी जगह। कमाने दूसरी जगह भी मन माना है। तो भगवान का ये विधान है, नियम है। सुन मुनि तो ही कहूँ सरोसा, भजई जे मोहितई सकल भरोसा। तो आज इस फल बेचने वाली का फल कोई लिया नहीं। ये बेचारी फल लो करते करते अंत में वो बोझा लेकर चलते चलते थक गई और एक वृक्ष के नीचे अपना टोकरी रखकर विश्राम करने लगी। पसीने से तरबतर हो गई थी। धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी वहाँ। अब वह वृक्ष नंद के भवन के सामने ही पड़ता था कुछ दूरी पर, और खलिहान लगे हुए थे। अनेकों अन्न के बड़ी बड़ी राशियाँ इकट्ठी हुई थी, जैसा खलिहानों में होता है। जब अन्न हो जाता है तो खलिहान में वो अन्न पहले गल्ला होता है। तो खलिहानों में अन्न के गल्ले लगे हुए थे और उस सामने बेचारी बैठी है, सोच रही थी कि हमारे आज फल को लेने वाला कोई आया नहीं। आज का दिन हमारा पता नहीं कैसा, कौन का मुंह देखकर मैं उठी कि आज मेरा फल एको पैसे का नहीं बिका। आज क्या पता है उसको कि आज का दिन उसका सबसे जीवन का स्वर्णिम दिन है। क्योंकि जीवन का सबसे बढ़िया दिन वही दिन है जब भगवान का दर्शन हो, भगवान जब मिले। वो बेचारी को पता अभी नहीं है आज की प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे। वो तो अभी से ही सोच रही है कि आज कुछ फल बिका नहीं और अन्न का ढेरी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आज कोई भी अन्न लेकर के मेरे पास नहीं आया कि हाँ हमको कुछ फल दे दो। पहले के ज़माने में अन्न से ही ज़्यादा लोग कुछ खरीदा करते थे, खासकर गांवों में, देहातों में। तो आज सोच रही, तब तक देखा कि नंद जी का एक उद्यान है। उस उद्यान में से एक बालक बड़ा सुंदर सलोना
और वो इधर की तरफ देख रहा है, मेरी तरफ। कन्हैया जी हैं, जब उनको देखा इस फल बेचने वाली ने, इसकी आंखें चिपक गई एकदम, देखते रह गई कि कितना सलोना है, कितनी इसमें माधुरी है, कितना इसमें आकर्षण है, कैसा ये बालक है पता नहीं। कन्हैया जी कुछ इधर बढ़े आए, कुछ इधर बढ़े आए। फल वाली ने सोचा दो चार बच्चे यहाँ हैं, चाहे भी एक बालक ही है। एक बार फिर वो अपना स्वर से चिल्लाई, फल लो फल लो फल, फल लो फल। भगवान सबको फल देने वाले हैं, सबकी करनी का यथा योग्य जो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता। सबकी करनी का यथा योग्य जो फल दे, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, सुबह और सुबह कर्म फल दाता। सबको फल देने वाले भगवान हैं। आज वो भगवान सुन लिए कि फल लो फल लो। आज मुझको भी फल देने वाला कोई पहुंच गया, मुझको फल देने वाली माता पहुंच गई। कोई बात नहीं, मैं फल देने वाला होकर भी आज फल लूंगा। भगवान ये वहीं सुने उसके वचन, उसके पास चले आए। फल वाली ने देखा ये बालक आ गया। बोले कन्हैया जी मुस्कुराते हुए, बोलो हमको फल देगी तो? फल वाली ने कहा क्यों नहीं दूंगी लाला, क्यों नहीं दूंगी, तुमको फल दूंगी, लेकिन हमारे फल का कुछ मूल्य होता है। कन्हैया ने कहा मूल्य क्या चीज़ है? भोले वाले कन्हैया को मूल्य का पता क्या है? मूल्य क्या चीज़ होता है? अरे कहा मूल्य होता है जब कोई वस्तु किसी से ली जाती है तो उसके बदले में कुछ दिया जाता है, उसी का नाम मूल्य होता है। अरे कहा मैया तो हमारा रोज माखन खिलाती है, गोपियाँ भी खिलाती हैं, हमसे तो कोई कुछ नहीं लेता है, कब हो? आगे कुछ न बोल सकी वो फल बेचने वाली, एक दिव्य आनंद में डूब गई। लाला ने कहा अच्छा ठीक है। लाला दौड़ गए फल वाली कुछ देने के लिए, और हाथ में लिए अनाज, लेकिन जो लेकर चले वहाँ से तब प्रेम में दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, शिथिल हो गया हाथ, सब अनाज गिरते जा रहा, करते 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 एक आध कण बच गए बस। ले आकर बोले देखो मैं लाया तुम्हारे लिए मूल्य, लेकिन रास्ते में सब गिर गया, लो एक आध बचे हैं, उसी को डाल दिया टोकरी में। फल वाली तिनका दर्शन करके मगन है। कहा कि लाला तुम मैं फल खूब खिलाऊंगी, तेरे हाथों को भर दूंगी, लेकिन क्या? क्या मेरा कभी सौभाग्य होगा जो तुम्हें अपनी गोदी में बैठाकर और मैं तुझा दुलार प्यार कर सकूं? भगवान कृष्ण बोले अरे फल वाली, इसमें क्या बात है, मैं तो तेरा भी हूं।
तू इतने से प्रसन्न हो जाएगी, फल खिलाएगी मुझको, तो मैं तेरी गोदी में बैठ जाता हूँ। भगवान ऐसे दयालु हैं, खुला द्वार सभी के लिए, कोई आके देख ले। यह कोई बात बनाकर नहीं गुरुदेव ने या किसी ने गाया है, ये एकदम उनके जीवन में जहाँ देखिएगा भगवान कहीं किसी से कोई परहेज नहीं किए हैं, किसी से। जब एक भिलनी का वो जूठन खा सकते हैं तो सोचिए क्या नहीं कर सकते। बस उसे गोदी में बैठ गए और वह मगन हो गई, अपना हृदय से लगाकर दुलार प्यार कर लिया और कहा ले लाला, पूरा उनके अंजलि में भर दिया और वो संपूर्ण फल आज उस छोटी सी अंजलि में समूचा टोकरी का फल समा गया। ठीक वैसे ही जैसे छोटे से अंजलि में अगस्त जी के समुद्र समा गया, सारा फल उनके अंजलि में आ गया। बड़ी प्रसन्न हुई वो, क्या अब भगवान ने उसकी टोकरी को मोतियों से, हीरों से, मणियों से भर दिया। एक ही दाना डाले थे उसमें, वो भर गया टोकरी पूरा हीरे मोती मणियों के, लाखों करोड़ों की कीमत दे दिया प्रभु ने। और इधर मैया के पास कन्हैया आए, वो बेचारी एकदम उनके ध्यान में तल्लीन है, मगन है। अब तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सिवाय कन्हैया का चिंतन ध्यान छोड़कर वह कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। वहाँ से टोकरी लेकर चली और एक तालाब में जो बहुत जल जिसमें था, उसमें अपने टोकरी को और अपने उस मणि को, सबको उसी में विसर्जन कर दिया। और वो प्रेममयी प्रेम मूर्ति महिला जंगल में चली गई। इसके बाद उसका इतिहास कोई जाना ही नहीं, फिर ब्रज में दिखाई नहीं पड़ी, वह भगवान के पास चली गई। दूसरा क्या होगा, भगवान के धाम चली गई, भगवान के पास। इस तरह से कन्हैया ने एक फल बेचने वाली पर कृपा किया। कन्हैया पहुंचे अब घर में फल लेकर। मैया यशोदा ने कहा, लाला ये क्या हाथ से लाया तू फल? अरे कहा री मैया, एक फल बेचने वाली, मैं उसे गोदी में बैठ गया और हमको दुलार कर ली, अब फल दे दिया। कहा वाह रे लाला, तू किसी गोदी में बैठ जाएगा, फल वाली पता नहीं कौन थी कैसी थी, उसको तू गोदी में बैठ गया। गोपियाँ हंसी मजाक में लगी कहने, अरे मैया अभी छू नहीं इसको, अभी पता नहीं वो कौन थी, जंगली कोलभिल थी कि कौन थी, कैसी थी, कौन जाती थी, कोई पता नहीं। कोलभिल हो, भंगी हो, कोई हो। मैया यशोदा बड़ी उदार हृदय हैं। यशोदा मैया ने कहा, मेरा लाला सबका है, मेरे लाला की भावनाएं बड़ी ऊंची हैं गोपी। यह लाला हमारा एक का है ही नहीं, सबका है, सबका ये प्यारा है, दुलारा है, सबका आशीष रहेगा तो मेरे लाला बराबर आनंद में रहेगा। इस तरह से मैया ने उस फल को लिया और बांटने लगी। अब वह फल ऐसा विचित्र हो गया भगवान के हाथ में आकर कि जितना बांटती वो फल ज्यों का त्यों रहता। कितने लोगों को बांटा मैया ने उस फल को, गिनती करना कठिन है। अनेकों ग्वाल बाल ग्वालिने सबको, बच्चों को, सबको खिलाया। उस फल वाली का फल पाकर सब मगन हुए, भगवान भी मगन हुए। इस तरह से भगवान अपनी लीला में जीवों पर कृपा का दृश्य और भक्तों से के संग प्यार का दृश्य, ये दो ही होता है। ब्रज में नित्य नई नई लीला चल रही हैं। आज इन्हीं सब लीलाओं का स्मरण करते हुए हम विश्राम दे रहे हैं। कल की लीला में अगर ठाकुर जी